जब हम किसी काम को खुद से नहीं करते बल्कि उसी काम को किसी और से कराते हैं तो हमें कॉस्टिव वर्ब्स की ज़रूरत होती है। कॉस्टिव वर्ब्स हैं हैव, गेट, मेक, लेट और हेल्प। So if you want to understand the whole concept of causative verb, for that you need to watch the video right till end. Hello everyone, I welcome you all to Edify Planet. My name is Nupur. I hope you all are doing well. तो causative verbs क्या होते हैं? Causative verb is a common structure in English. मतलब जो causative verbs अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कि सेट ऑफ स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब आप काम को खुद से नहीं करते, जब किसी और से कराते हैं, तो उस काम को करने के लिए आप नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसी भी काम को कराने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि आप सिंपली उससे पूछ सकते हैं कराने के लिए, है ना, बाय आस्किंग, या कि आप पे कर सकते हैं किसी अपने काम को किसी और से कराने के लिए। आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं या कि उस पर्सन को फोर्स भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी काम को कराने के लिए कई तरीके होते हैं, है ना। तो उन्हीं तरीकों को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जनरली यहीं पे कंफ्यूजन होता है। सारे ही कॉस्टिव वर्ब्स जो यूज होते हैं वो काम को करने के लिए नहीं बल्कि कराने के लिए यूज होते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि किसी भी काम को कराने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, वो समझना जरूरी है। जब हम हैव का यूज करके स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। आप वहां पर किसी और को उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अभी सेंटेंस के बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ आपको वो वे सोचना है जिसके माध्यम से आप अपना काम कराएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हैव में आप किसी को उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ओके। गेट का यूज होता है जब आप कन्विंस करते हैं या कि एनकरेज करते हैं किसी और को अपना काम कराने के लिए। आप समझ रहे हैं ना, कन्विंस करना मतलब आप उसको मनाते हैं या कि उसको एनकरेज करते हैं। मेक का यूज हम करते हैं जब आप किसी पर्सन को फोर्स करते हैं अपना काम कराने के लिए। लेट का यूज होता है जब आप परमिशन देते हैं किसी भी चीज को होने के लिए। हेल्प नाम से ही क्लियर है कि जब आप किसी को असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं किसी काम को करने में। तो इस वीडियो में हम हैव, गेट और मेक तीनों का यूज पढ़ेंगे। लेट और हेल्प हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हैव से। हमने क्या देखा कि हैव का यूज होता है जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हैव को यूज करने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट है, देखिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, उसके बाद एनी टेंस। एनी टेंस का मतलब है हैव चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट है तो हैव, पास्ट है तो हैव हैड हो जाएगा, और अगर फ्यूचर होगा तो ये विल हैव में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन होगा और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कहने का मतलब है ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, यू का यू रहेगा, और नाम में कोई चेंज नहीं आता है। ओके। उसके बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो रहेगा। तो ये हमने देखा फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, पहला सब्जेक्ट आएगा, ओके, उसके बाद हैव आएगा जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, यूजुअली थिंग। यहीं पर आपको दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझना है। यहाँ पर पर्सन आएगा, यूजुअली पर्सन आता है, यहाँ पर थिंग आता है, मतलब कोई भी चीज। और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग।
अगर वो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या कि आपने जिससे काम कराया है, तो आप पर्सन को मेंशन करेंगे। और अगर वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम आपने कराया है, तो आप उस काम को मेंशन करेंगे। कैसे? आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे जिसमें कि हम पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जूही हैड टीना क्लीन द रूम। यहाँ पर हैड आ गया है, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, काम हो चुका है। जूही ने टीना से रूम क्लीन कराया। क्या जूही ने खुद किया? नहीं। जूही ने किससे कराया? टीना से कराया। जूही ने टीना से रूम क्लीन कराया। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जो कि जूही है, क्योंकि कराने वाला पर्सन कौन है? जूही है। करने वाला कौन है? टीना है। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही है क्योंकि नाम का ऑब्जेक्ट फॉर्म चेंज नहीं होता है। और ये कराया मतलब पास्ट की बात है, तो हमने हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ये क्लीन है। और उसके बाद अदर पार्ट, राइट। दूसरी बात देखिए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू टू रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट। इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं अपने असिस्टेंट से कॉल करवाऊंगी। किस लिए? टू रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल कराने के लिए। तो क्या यहाँ पर मैंने खुद से कॉल किया? नहीं, मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल करने को कहा कि मेरी असिस्टेंट कॉल करेगी अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल कराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने खुद से तो कॉल नहीं किया ना, बल्कि मैंने असिस्टेंट से कॉल कराया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई विल हैव, आई एम सॉरी, यहाँ पर फ्यूचर की बात है, विल है, ये विल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कराऊंगी, ये आप बात फ्यूचर की बोलिए कि मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करवाऊंगी, फ्यूचर का हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? विल हैव आ गया है ना। उसके बाद माई असिस्टेंट, यहाँ पे पर्सन है ना, पर्सन का नाम है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल आ गया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, आई विल हैव हरी शो यू टू योर रूम। मैं हरी से कह करके आपको आपका रूम दिखवा दूंगी। समझ रहे हैं आप बात को? मानते हैं? मान लीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं और वहां पर जो मैनेजर बैठा हुआ है वो ये कह रहा है, मान लीजिए उसने सर्वेंट से कहा कि मैं सर्वेंट से कहकर आपको आपका रूम दिखवा दूंगा, है ना। तो मैनेजर ने खुद से तो नहीं दिखवाया ना, और उसने सर्वेंट को कहा रूम को दिखाने के लिए। तो यहां पर देखिए आई विल हैव फ्यूचर की बात है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, बीच में हरी आया है ना। चूंकि ये नाम है इसलिए ये एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हम हैव का यूज इन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में करते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस कैसे आ रहा है? ये डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला पर्सन है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पर इन जनरल ये शो होता है कि टीना मान लेते हैं कि आपके यहाँ काम करती है आपके घर पे, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके घर की सफाई करे। ओके। दूसरी बात, असिस्टेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि आप उसको पे करते हैं, है ना, तो वो उसका काम है। तो ये कहने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात को कह रहा है। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर 2 होगा। ओके। इसमें सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? यूजुअली थिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, जॉन हैड हिज कार वॉश्ड। जॉन ने अपनी कार को धुलवाया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किससे धुलवाया, बल्कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जॉन ने अपनी कार को धुलवाया। तो ये देखिए सब्जेक्ट आ गया,
बात पास्ट की है इसलिए हैव हैड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर पर्सन नहीं बल्कि उस चीज का नाम है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जॉन ने किससे अपनी कार धुलवाई, इंपॉर्टेंट ये है कि जॉन ने अपनी कार धुलवाई। और उसके बाद धुलवाने के लिए क्या होता है, वॉश होता है, तो यहाँ पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड। हम अपना घर इस वीकेंड में पेंट कराएंगे। हम अपना घर इस वीकेंड में पेंट कराएंगे। तो पेंट क्या हम खुद से करते हैं? नहीं, बल्कि किसी और से कराते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किससे कराते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने घर को पेंट कराएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, वी आर हैविंग। वी आर हैविंग की जगह आप वी विल हैव भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इमीडिएट फ्यूचर को दिखाता है। उसके बाद पेंटेड, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, थर्ड सेंटेंस देखिए, सीमा विल हैव हर होमवर्क प्रिपेयर्ड। सीमा अपना होमवर्क प्रिपेयर करवाएगी, मतलब वो किसी और से अपना होमवर्क कराएगी, खुद नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हर होमवर्क, है ना। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो किससे करवाती है, इम्पॉर्टेंट जो पर्सन बोल रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि सीमा उससे अपना होमवर्क करवाएगी या कि सीमा अपना होमवर्क करवाएगी। ओके, तो यहाँ पर उसका होमवर्क इम्पॉर्टेंट है, वो पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है जिससे उसको कराना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं गेट की तरफ। गेट का यूज किसी को कन्विंस करने के लिए या कि एनकरेज करने के लिए होता है। इसमें भी हम दो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा जिसमें होगा सब्जेक्ट, फिर गेट। गेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसमें भी पहले पर्सन होगा। उसके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर हैव जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, फिर ऑब्जेक्ट में यूजुअली थिंक, जैसा कि अभी हमने हैव में देखा था, सिमिलरली वैसा ही हैड में भी होता है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं जब हम पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेंटेंस देखिए, जूही गॉट अर्जुन टू क्लीन द बेडरूम। जूही सब्जेक्ट हो गया, फिर गॉट आया है मतलब पास्ट की बात है क्योंकि गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है। फिर अर्जुन, यहाँ पे पर्सन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टू क्लीन आया है क्योंकि मैंने कहा था कि हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। उसके बाद फिर रिमेनिंग पार्ट। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जूही ने अर्जुन से रूम क्लीन कराया। अभी हमने लास्ट भी जो सेंटेंस देखा था वो भी ऐसा ही था ना। फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर हम उसको कन्विंस कर रहे हैं, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने कहा कि आपको सिचुएशन समझना होगा। वहां पर मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि टीना नाम की कोई लड़की आपके यहाँ पर काम करती है, आप उसको उसके लिए पे करते हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन है वो, ये तो हो भी सकता है कि वो आपके यहाँ काम करे या कि कोई और भी पर्सन हो सकता है अर्जुन, जिसको आपने मनाया है, कन्विंस किया है कि प्लीज प्लीज मेरा रूम साफ कर दो। हो सकता है वो आपका भाई बहन हो, कोई भी आपका कोई सिबलिंग हो, आपका कोई फ्रेंड हो। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर कि वो क्या सोच करके उस बात को कह रहा है। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, He always gets me to do his work. वह हमेशा मुझसे अपना काम कराता है। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, he सब्जेक्ट हो गया, gets क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है। मैंने कहा कि वह हमेशा ही अपना काम मुझसे कराता है, तो gets हो गया। उसके बाद me यहाँ पे आ गया है ना। ये देखिए I का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना me। उसके बाद to do, इन्फिनिटिव get ही लेता है। हमने हैव में तो इन्फिनिटिव नहीं यूज किया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, मैरी विल गेट एलेक्स टू प्रिपेयर हर होमवर्क। मैरी एलेक्स से अपना होमवर्क कराएगी। मैरी यहाँ पर एलेक्स को कन्विंस करेगी अपना होमवर्क करने के
लिए, ठीक है। ये एलेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि मैरी किसी भी तरह से एलेक्स को कन्विंस करेगी कि प्लीज प्लीज मेरा होमवर्क कर दो। तो यहाँ पर होमवर्क कौन करेगा? एलेक्स करेगा। और होमवर्क किसका है? मैरी का है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। और ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर विल गेट आया है, उसके बाद एलेक्स आया है, फिर टू प्रिपेयर इन्फिनिटिव आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, देखिए ये भी स्ट्रक्चर 2 होगा। इस पर हम क्या करेंगे कि उस पर्सन का नहीं बल्कि उस चीज का नाम लेंगे। जैसे जॉन गॉट हिज कार वॉश्ड, जॉन ने अपनी कार धुलवाई, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर? जॉन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बात पास्ट की है तो गेट चेंज हो गया गॉट में। फिर अपनी कार धुलवाई, किससे धुलवाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने अपनी कार धुलवाई ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कार को हमने मेंशन किया। उसके बाद वॉश्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ओके, वन मोर थिंग, अगर आप मेंशन करना भी चाहते हैं कि किससे धुलवाई, तो आप बाई लगा करके उसका नाम बता सकते हैं। तो ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन, वह हमेशा ही अपना काम करवाता है। तो जो कह रहा है पर्सन, उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो अपना काम खुद से नहीं करता बल्कि किसी ना किसी से करवाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि वो किससे करवाता है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपना काम किसी ना किसी से कराता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन। प्रेजेंट की बात है तो ये यहाँ पर गेट्स हो जाएगा, और यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैरी विल गेट हर होमवर्क प्रिपेयर्ड, मैरी अपना होमवर्क कराएगी, करेगी नहीं, कराएगी। तो ये क्या हो गया? विल गेट, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। हर होमवर्क और उसके बाद प्रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं मेक पर। मेक का यूज कहाँ पर होता है? टू फोर्स समवन, जब आप किसी को फोर्स करके अपना काम कराते हैं। इस पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मेक इज स्ट्रॉन्गर देन हैव एंड गेट। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखिए नाम से भी क्लियर है ना कि हैव में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हमने कराया, गेट में हमने कन्विंस किया, इनकरेज किया, लेकिन हम मेक में उसे फोर्स कर रहे हैं, फोर्सफुली काम को करा रहे हैं। मतलब हम उस पर्सन को कह रहे हैं तुम्हें ये करना ही होगा। ओके और एक और बात है कि इसका कोई पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अभी हमने हैव और गेट में देखा था ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके, तो इसका कोई पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक आएगा जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑलवेज पर्सन आएगा। ठीक है, यहाँ पर थिंग जैसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बेस फॉर्म आएगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस देखिए, My parents always make me do my homework before I go out. जब भी कभी बाहर जाने की बात होती है तो मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा ये कहते हैं कि अपना होमवर्क कर लो, या कि मुझसे मेरा होमवर्क कराते हैं। तो है वो होमवर्क मेरा ही, लेकिन पेरेंट्स मुझे फोर्स करते हैं उस काम को करने के लिए। आपको सेंटेंस समझना, उसका सेंस समझना, कॉन्टेक्स्ट समझना है। क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है ना कि जब भी बाहर जाने की बात होती है बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं होमवर्क के बारे में, पर पेरेंट्स को तो सब कुछ याद रखना होता है। तो उन्होंने कहा, तो जो बच्चा अभी कह रहा है वो ये किसी और को बताता है कि जब भी बाहर जाने की बात होती है, कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो मेरे पेरेंट्स मुझसे मेरा होमवर्क करवाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? माई पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेक है ना, मेक क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात है। मेक मी, यहां पर थिंग जैसे आप कोई भी सेंटेंस नहीं देखेंगे, यहां पर हमेशा ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा पर्सन का। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। गेट में हमने इन्फिनिटिव यूज किया था, आपको ध्यान है ना। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैरी विल मेक मी प्रिपेयर हर होमवर्क, मैरी मुझसे अपना होमवर्क कराएगी, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। विल मेक में देखिए ये सेंटेंस ऑलमोस्ट हमने अभी हैव और गेट में भी देखा है ना।
बट ये यूसेस उसकी मीनिंग पे डिपेंड करेगा, उस पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या सोचकर किस तरह की सिचुएशन में वो इस बात को बोल रहा है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो हम हैव का यूज करके बनाएंगे, अगर कन्विंस किया है, एनकरेज किया है तो हम गेट का यूज करेंगे, और अगर फोर्स करके काम करवा रहे तो हम वहां पर मेक का यूज करेंगे। ओके, थर्ड सेंटेंस देखिए, आई मेड हिम वॉश माई कार, मैंने उससे अपनी कार धुलवाई। तो एक जो फोर्सफुली वर्ड है ना वो वहां पर छिपा हुआ, वो साइलेंट है पर वो है वहां पर। मैंने उससे जबरदस्ती अपनी कार धुलवाई, तो यहाँ पर आपको जबरदस्ती वर्ड का ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इसको ऐसे बोल दिया तो। आई मेड हिम वॉश माई कार का मतलब ही है कि आपने उस पर्सन को फोर्स किया अपनी कार को धुलवाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही मेक्स मी लाफ वेन एवर आई एम डाउन, वो मुझे हंसाता है जब भी मैं डाउन फील करती हूँ या कि लो फील करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे फोर्स की बात या कि फोर्स का सेंस कैसे आता है, जब आप डाउन फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस टाइम पर हंसना नहीं चाहेंगे, है ना। तो उस टाइम पर अगर कोई पर्सन एफर्ट कर रहा है आपको हंसाने की, तो एक तरह से वो काइंड ऑफ फोर्स ही तो हुआ ना। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि वो कन्विंस भी हुआ, बिल्कुल कन्विंस हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझते हैं। अगर आप यहाँ पर गेट का यूज करके भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेंस कन्वे होगा। तो आप सेंटेंसेस को समझकर, उसका कॉन्टेक्स्ट को समझकर ही उसको ट्रांसलेट करें। तो आई होप आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करें, और इस पर जो ट्रांसलेशन के वीडियो में हम इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बात किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप समझें कि आप मेरे वीडियोस कैसे देखेंगे, तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।